20 बड़ी मईशतों के ग्रुप ने नई दिल्ली में होने वाले सरबराही इजलास के मुश्तरका अलामिया में जहां यूक्रेन में जंग के हवाले से एक मुश्किल समझौता किया, तो वहीं आलमी मालियाती मसाइल के ठोस हल पेश करने में नाकाम रहा। सफारतकारों और तज्जियाकारों का कहना है कि रूस यूक्रेन तनाज़े पर सरबराही इजलास के बयान में हैरत अंगेज इत्तेफाक राय ने ग्रुप में तकसीम को टाल दिया और अफ्रीकी यूनियन को नए रुकन के तौर पर शामिल करना मेजबान भारत और तरक्की पजीर मईशतों के लिए फतह की इलामत रही। लेकिन इसी के अलावा G20 इजलास में सब कुछ मायूस कुन था। न्यूयॉर्क में कायम काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदर माइकल फ्रोमेन का कहना है कि G20 एक कसीर जाती फोरम के तौर पर ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता था अगर ये मुश्तरका एलामिया के अल्फाज पर इत्तेफाक राय पैदा की बजाय आलमी मालियाती बहरानों से निपटने के लिए अगर कोई हल पेश करता। बहुत कम लोगों को तवक्को थी कि G20 दस्तावेजात पर इत्तेफाक राय कर पाएगा, क्योंकि ग्रुप इस साल 20 या उससे ज्यादा वजारती इजलासों में किसी मुश्तरका एलामिया पर मुतफिक होने में नाकाम रहा था। तज्जियाकारों के मुताबिक सरबराही इजलास के एलामिया पर मुतफिक होने में नाकामी इस बात का इशारा दे सकती थी कि G20 एक तरफ मगरिब और दूसरी तरफ चीन और रूस के दरमियान शायद अटल के तौर पर तकसीम हो गया है और बीजिंग की जानिब से बरकस और शंघाई ताउन तंजीम जैसे ग्रुपों को वुसअत देकर आलमी निजाम में रद्द बदल पर जोर देने के साथ साथ G20 गैर मुतालिक हो सकता था। वारसा में पोलिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक सीनियर तज्जियाकार पैट्रिक ओगिल ने कहा कि G20 के तमाम फैसलों पर इत्तेफाक राय की जरूरत होती है, जिसका मतलब ये है कि फैसला साजी कम से कम मुमकिन होगी। इसीलिए G20 की जानिब से मौसमियाती तब्दीली से लेकर कर्ज तक किसी भी अहम आलमी चैलेंज पर कोई ठोस फैसला या वादा सामने नहीं आ सका। ये फोरम को गैर मौसर यहाँ तक के बेकार बनाने जैसा है। नई दिल्ली के इजमा में रहनुमाओं ने 2030 तक आलमी सतह पर काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 3 गुना इजाफा करने पर इत्तफाक किया और कोयले की बेलगाम तवानाई को मरहलावार कम करने की जरूरत को कबूल किया। ताहम उन्होंने कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं किया और कहा कि कोयले के इस्तेमाल को कौमी हालात के मुताबिक खत्म करना होगा। इजलास में गरीब ममालिक को कर्जों की कमजोरियों को दूर करने और कसीरुलजहती तरक्याती बैंकों को मजबूत बनाने और उनकी इस्लाह पर भी इत्तफाक किया गया, लेकिन कोई ठोस अहदाफ तय नहीं किए गए। रूस को बहिरे अस्वद अनाज मुआहदे पर वापस लाने पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि एलामिया में यूक्रेन और रूस दोनों से अनाज, खुराक और खाद के महफूज भाव का मुतालबा किया गया है। सरबराही इजलास में मौजूद एक फ्रांसीसी एहलकार ने कहा कि G20 दरअसल एक ऐसा क्लब है जो शमाल और जनूब और मशरक और मगरब के दरमियान इत्तेफाक राय कायम करने की सलाहियत रखता है। ठोस पेशरफ के फुकदान के बावजूद हिंदुस्तान के G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन ने कहा कि मीटिंग ने ग्रुप को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर दुनिया के खदशात इतने ज्यादा हैं कि अगर आप नाकाम हो गए तो उन्हें तकसीम के बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा और मैं कहूँगा कि मायूसी भी ज्यादा होगी।